नमस्कार साथियों, मैं गुवाहाटी की धरती से संजय कुमार कैमूर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, हम बहुत ही मंथन करते हैं, विचार करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें सरकार ने हरा दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो पूर्व के कवियों ने कहा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो अपने कमियों को पहले हम क्यों ना देखें। सरकार तो चाहती है कि कम पैसे में हमारा काम चलता रहे, वो तो सरकार की सोच है। वो तो चाहेगी कि जितने कम से कम में खटाएं हम, वो तो सरकार की सोच है। वो तो चाहती है हम भी अगर कोई काम करवाते हैं, घर बनवाते हैं, कोई भी काम करवाते हैं, तो सोचते हैं कि कितने कम में करवा लें, ताकि वो पैसा रहेगा तो हमको काम देगा। तो फिर वही सरकार की सोच है कि कम से कम में काम करवा ले, ये सोच होती है। तो हम अपनी गलतियों को दोष पहले दें। साथियों, एक आदमी जीता हाई कोर्ट में, 2-4-10 लोग मिलके साथ में केस किए, पैसा लगाए, लेकिन उसके बाद श्रेय लेने की होड़ मची। हमने जैसा सुप्रीम कोर्ट में देखा, वहाँ लगी टीटी संघ, बहुत सारे संघ लगा कि तो सारा श्रेय एक आदमी ले जाएगा। अरे भैया जल्दी चढ़ो, नहीं तो हम लोगों की चंदागिरी तो बंद हो जाएगी। ये सोच थी आपके हारने की। सरकार तो हर चीज में आपको हराती है। 34,540 वाले को क्यों नहीं हरा दिया सरकार ने? तो ये कहने के लिए है, ठीक है, आप में जो फूट पड़ी उसका भरपूर लाभ उठाया। हम ये देखते हैं कि जो फूट पड़ती है उसका हम लोग सरकार फायदा उठाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों, एक बात और जान लीजिए, हमें उन गद्दारों को पहचानना होगा जो संघ तो बनाए, लेकिन आजीवन राजतंत्र की तरह पद को लेके बैठे रहेगी। कहीं ये पद ना, उस पद के बारे में वो सोचते रहते हैं कि मेरा पद कैसे बचा रहे, कहीं ये पद छिना ना जाए। इस चक्कर में दिन रात वो लगे रहते हैं, चंदा कैसे अधिक से अधिक आएगा, ये सोच होती है उनकी। बस इस बारे में, शिक्षकों के बारे में, शिक्षक का हित कैसे हो, उसके बारे में उनके पास सोचने का समय ही नहीं रहता है। आप देखे होंगे कितने नेता आपके सामने आए, आपने देखा, महसूस किया, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी होड़ मची हुई है कि कैसे विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को कैसे हम लोग अपने गिरफ्त में लें, तभी तो चंदा आएगा। ये होड़ चल रही है कि हम हैं हितैषी विद्यालय अध्यापक के, हम हैं हितैषी विशिष्ट शिक्षकों की, क्योंकि संख्या तो उनकी अधिक है, नियोजित की संख्या कम बची है। बेचारे नियोजित नेताजी हैं, लेकिन वो अब सोच रहे हैं कि सबका बात उठाएं, कैसे सबको समेट के चलें, तो चंदा देगा कौन। यहाँ लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई शिक्षक के हित की नहीं चल रही है, लड़ाई नेता हित की चल रही है, संघ हित की चल रही है, और संघ हित में नेता हित, ये लड़ाई चल रही है। दोस्तों, इस चीज को समझिए, नहीं समझे तो गड्ढा में गिरेंगे, ऐसे ही गिरते रहेंगे। दूसरी चीज, हमारे देश की आज़ादी में आप देखें कितने गद्दार भारत में हुए, जिनकी तस्वीरों को मैंने लगाया है। देखिए, इन गद्दारों के चलते हमारा वर्षों देश गुलाम रहा, गद्दारों के चलते ही गुलाम रहा, ये आप जान लीजिए। स्वयं की और आज़ादी के बाद भी गद्दार पैदा हुए, गद्दारी करते रहे, ये सच्चाई है। और उन गद्दारों के चलते हम हारते रहे। तो हम साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वैसे गद्दारों से सावधान रहें जो अपने हित के लिए आपको आग के भट्ठी में झोंक रहे हैं। वैसे लोगों से दूर रहिए, वरना वही हश्र होगा जो पूर्व के इतिहास में हुआ है, वो आपके साथ भी होगा साथियों। इसलिए सावधान रहें, धोखा ना खाएं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग वैसे लोगों को पहचानें, वैसे संघों को सीधा बोलिए कि आप एक संघ हो जाइए, हम साथ में हैं।
जैसा मैंने वर्षों किया। मैंने किसी संघ का सदस्यता नहीं, मैं किसी संघ में नहीं गया। मैं कहा आप एक हो जाओ, मैं साथ में हूँ। 12 संघ में रहोगे, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मेरा कोई संघ नहीं है। मैं बेसंग रहना बहुत अच्छा समझता हूँ। वैसे संघों में रहना जो संघ अपने लिए लड़ते हों, जिसमें कुछ लोग अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए या किसी शिक्षक के लिए नहीं लड़ते हैं। जैसा कि आप हाई स्कूल के संघ को देखते होंगे, वर्षों तक एमएलसी बनते रहे, लेकिन वो स्वयं एमएलसी बनने के लिए लड़ते रहे। वो उनका चक्कर था। प्राथमिक शिक्षक संघ आप उनका भी देखते होंगे, वर्षों मरने के कगार पे हैं, लेकिन उस संघ की बागडोर थामे हुए हैं। भैया उनके पास क्षमता नहीं है चलने की, लेकिन नेतृत्व कर रहे हैं संघ का। देखिए जान जा रही है, पड़े रहेंगे बेड पर, लेकिन संघ का पद ना छूटने पाए। उनको लोभ नहीं छोड़ पाता है। ऐसे लोभ मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोभी लोग मुझे नहीं चाहिए। मैं सुकून से हूँ, अकेला हूँ, सुकून से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम 500 और 1000 साथियों के साथ हर लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन वैसे 1 लाख लोगों के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जो जात पात और धर्म की राजनीति करते हुए किसी एक लोभी व्यक्ति को संघ का नेतृत्व सौंप देते हैं और वो लूटता रहता है और लूटते रहते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं और उनको भी कुछ आमदनी होती रहती है और पीछे पीछे लगे रहते हैं। वैसा संघ, वैसे नेता आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार।